हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर वबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 5। इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे मुद्रण क्रांति और उसका असर। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अब बात करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है मुद्रण क्रांति और उसका असर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रांति क्या कहलाती है, फिर हम जानेंगे कि असर कैसे होगा, है ना। क्रांति क्या कहलाती है, तो क्रांति का मतलब समझते हैं ना क्या कहलाती है। क्रांति तो पिक्चर भी देखी होगी आपने, है ना। तो क्रांति का मतलब क्या हो जाता है, तो क्रांति का मतलब होता है किसी भी चीज में तेजी आ जाना, है ना। किसी भी चीज में तेजी आ जाना, एकदम से उसमें उछाल आ जाना, है ना। एकदम से वो चीज चर्चा में आ जाना, एकदम से वो चीज बढ़ जाना। जैसे मान लीजिए क्रांति के कई सारे शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे आप अगर हरित जोड़ देंगे तो हरित क्रांति, जैसे आप इसमें सफेद जोड़ देंगे तो सफेद क्रांति, या मैं यहां लिख दूं श्वेत क्रांति, यहां मैं लिख दूंगा आजादी, तो आजादी के लिए क्रांति। ठीक ऐसे ही जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने लिख दिया मुद्रण, तो मुद्रण के लिए क्रांति की बात हो जाएगी। क्रांति का मतलब क्या है कि भाई पहले जो खाने की चीजें नहीं हो रही थी, है ना। जैसे आप हरित क्रांति का उदाहरण देखेंगे तो हमारे यहां पर पहले उत्पादन उतना नहीं था, लेकिन उसमें कुछ युक्ति लगाकर, उसमें कुछ दिमाग लगाकर उत्पादन को एकदम से बढ़ा दिया गया, एकदम से बूस्ट कर दिया गया, तो वो क्या हो गई क्रांति। धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं परिवर्तन। समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। अगर वो आज आपने आपके खेत में 1 क्विंटल हुआ, कल 1 क्विंटल 10 किलो हुआ, तो वो समय के साथ परिवर्तन है। लेकिन वही खेत जो आपको भी 1 क्विंटल गेहूं दे रहा था, आपने कोई युक्ति लगाई, अगले साल उसने 5 क्विंटल दे दिए, ये क्या कहेंगे, खेत पर हुई क्रांति कहलाएगी कि एकदम से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ जाता है। तो बात समझ में आई कि क्रांति का मतलब क्या होगा कि एकदम से कोई युक्ति लगाकर उस चीज को बहुत तेजी से बढ़ा देना, है ना, उस चीज को बहुत तेजी से फैला देना, वो क्रांति कहलाएगी। जैसे संचार की क्रांति, पहले मोबाइल फोन के लिए आप अपने पापा से पूछना, सिम के लिए लाइन में लगना पड़ता था। अब देखो सिम वाले घर घर आते हैं कि ले लो भैया हमारी बिक नहीं रही है। तो ये क्या है, एक क्रांति आई है, एकदम से बढ़ी है, एकदम से चीजें। पहले अगर आप बहुत पहले बात करोगे, आज से 10 साल पहले तक, तो मोबाइल इतनी आसानी से मिलता नहीं था। अब तो क्या है, अब घर बैठे ऑर्डर मारो, मोबाइल आ जाता है, सिम भी आ जाती है, दे भी जाता है, कनेक्शन भी कर जाता है। तो ये क्या हो गया कि 2-3 साल के अंदर क्या आ गई, ये क्रांति आ गई और इसमें एकदम से तेजी से ये बूस्ट हो गया। आप देखें कि आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो इंटरनेट के कनेक्शन में भी आप देखते होंगे, पहले बीएसएनएल में जाकर या कहीं जाकर आपको बड़ा नंबर लगाना पड़ता था, परेशानी होती। अब क्या है, बस ऑनलाइन डालो, अपने आप आएगा, देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो लगवाओ, नहीं लगे तो मत लगवाओ। तो क्रांति का मतलब समझ में आया। क्रांति का मतलब ये हो गया कि उसमें एकदम से तेजी आ जाना, उसमें एकदम से बूस्ट हो जाना, सडन परिवर्तन आना, और वो परिवर्तन जो है वो बड़ी मात्रा में होना और अच्छा परिवर्तन होना, उसको क्रांति कहेंगे। ठीक, जैसे श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी, दुग्ध उत्पादन संबंधित थी कि जो मिल्क प्रोडक्शन करवाना है वो एकदम से तेज हो गया, बढ़ गया, श्वेत क्रांति आ गई, मतलब दूध का उत्पादन बढ़ गया। आजादी के लिए क्रांति, पहले तक लोग बात करते थे कि आजाद होंगे, लेकिन एक बार भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आए, सुभाष चंद्र बोस आए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, और आप देखें उसके पहले झांसी की रानी, तात्या टोपे, कई सारे लोग आए, अशफाक उल्लाह खां, ये सब लोग इसमें शामिल हुए और इन्होंने क्या किया, एकदम से उस चीज की डिमांड बढ़ा दी। हर लोग कहने लगे कि हमको आजाद होना है, तो क्या हो गई, उसको हम आजादी की क्रांति कहते हैं। हमारी कैसी क्रांति है, तो हमारी जो क्रांति की हम बात करने वाले हैं, हमारी क्रांति है मुद्रण की क्रांति। मतलब कि क्या हो गया कि चीजों को मुद्रित करने के लिए क्या हो गया, चीजों को मुद्रित, मतलब कि जो छपाई वाली बात है उसमें क्या आ गई, इस छपाई में आ जाती है तेजी। मतलब अब पुस्तकों की उपलब्धता, छपाई किसकी होगी, पुस्तक की होगी, तो पुस्तक जो हो गई अब वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगी, इनकी क्या हो गई, संख्या ज्यादा हो जाती है। मतलब कि जब संख्या ज्यादा होगी तो ये बाजार में उपलब्ध होगी, इनको पढ़ने वाले कई सारे लोग होंगे, और जब कई सारे लोग पढ़ने वाले होंगे तो तरह तरह की डिमांड होगी, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको और छपवाना पड़ेगा। इस चीज को कहेंगे आप क्रांति। तो ये बात समझ में आई कि भाई मुद्रण क्रांति का मतलब क्या हो गया, किताबों के मुद्रित होने की जो क्रांति है उसको हम मुद्रित क्रांति कह रहे हैं। समझ में आई बात। तो देखो मुद्रण क्रांति क्या थी, अब देख लेते हैं कि भाई किताब क्या कहती है। छापे खाने का आविष्कार महज एक तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था, है ना। मुद्रण क्रांति में हमने देखा कि यहां पर आप देखिए मुद्रण क्रांति का मतलब क्या हो गया, एक छापा खाना आया, छापे खाने से छपाई में एकदम नाटकीय बदलाव हो गया और बहुत तेजी से किताबों की उपलब्धता बढ़ गई, छपाई थोड़ा सा आसान हो गई तुलनात्मक रूप से। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो केवल क्या छपाई से, है ना। तो ये तो बात हुई क्रांति की। अब बात होती क्या, ये क्रांति आई है तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये बात करेंगे कि भाई क्या केवल तकनीकी आ जाने से छपाई हो गई तो केवल वही है क्या, इसकी शुरुआत
की बात करें या इसके असर की बात करें तो इसके प्रभाव क्या हुए, तो इसके असर की बात करें तो जब किताब छप जाएगी, मुद्रण क्रांति हो गई। मुद्रण क्रांति का मतलब किताब छप गई, किताबों की संख्या ज्यादा हो गई, तो किताब छप गई तो अब क्या बदलाव आने वाले हैं, इसका क्या प्रभाव आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है। ये प्रभाव किस पर पड़ेगा, समाज पर पड़ेगा। और समाज के किस पर पड़ेगा, हर वर्ग के ऊपर पड़ेगा, समाज के हर वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ने वाला था। मतलब कि हम देखें यहां पर कि लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। समाज का मतलब क्या है, लोग, तो लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहली चीज किताब आ गई, तो अब सूचना और ज्ञान आसानी से उपलब्ध होने लगा। पहले की तुलना में आपको जाना पड़ता था। जैसे आप अभी कैलेंडर देखते हैं, कई बार आपको कोई मुहूर्त देखना होता है तो आपने कैलेंडर पलटाया और देख लिया कि यहां है। पहले अगर ये छपाई नहीं होती, कैलेंडर नहीं मिलेगा, तो आपको कोई विशेष व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। आपके एरिया में जो विशेष होगा वो बताएगा कि ये वाला समय शुभ है, तो फिर वो समय शुभ है। तो केवल पहले किसके पास आ पा रही थी किताबें या ज्ञान, कुछ सीमित लोगों के पास था। अब किताब आ जाने से सूचना और ज्ञान बहुत, इनसे लोगों की जिंदगी बदलने लगी। लोग सूचनाएं भी लेने लगे, ज्ञान भी प्राप्त करने लगे। संस्था और सत्ता, सत्ता के लिए जो बातें की जाती थी, संस्था के लिए जो बातें की जाती थी, उनमें भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ी, उनको भी इन्हें जानना स्टार्ट किया। लोक चेतना बदली, लोगों का सोचने का तरीका बदला, उनकी चेतना बदली। इन सभी से क्या हो गए, लोगों के रिश्ते बदलते हैं, रिश्तों में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। चीजों को देखने का नजरिया बदल गया। जैसे आप कोई किताब पढ़ेंगे, अभी जैसे मान लीजिए कि आप अंगूठा छाप है ना, अंगूठा छाप समझते हैं ना, कि जिसको कुछ नहीं आता, काला अक्षर भैंस बराबर। अंगूठा छाप है तो आपने कोई चीज देखी तो आप उसका कुछ अलग मतलब निकालेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे कोई सांप डला हुआ है प्लास्टिक का, आप जानते दूर से कह दिया बोले ये। अगर कोई, जैसे आप देखें गांव में क्या होता है, सांप देखा और मार दिया। लेकिन अगर उसी फील्ड का कोई एक्सपर्ट है जिसने उस फील्ड में जाना है, वो जानता है कि ये सांप तो इंसान से ज्यादा डरता है, वो आपको काटने के लिए नहीं आता, लेकिन आप उसके पास जाते तो काट लेता है, वो आपसे ज्यादा डरता है। तो अगर आप देखें, आप पढ़ लेंगे उसके बारे में, तो आप जान जाएंगे, तो आप पहले ही दूर हो जाएंगे, वो धीरे से निकल जाएगा। तो क्या होगा, आपकी पढ़ाई करने से आपके देखने का, चीजों को समझने का, चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा। तो इस तरीके से जो मुद्रण क्रांति आई, उसने लोगों की जिंदगी पर असर डाला, उनकी जिंदगी बदल दी, और उनकी जो लाइफ थी, उनका जो आगे का समाज है, उस पर बहुत प्रभाव डाला। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है ताकि आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकें। वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। यहां पर आपको सभी वीडियो, सभी क्लास के हिसाब से, आपको मतलब आपके मीडियम के हिसाब से, आपकी क्लास के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से बहुत अरेंज फॉर्मेट में आपको वीडियो यहां पर उपलब्ध होंगे। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वेबसाइट में जाने के बाद यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो भी कोर्स आप चुनना चाहें चुन सकते हैं। मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, आपने हिंदी मीडियम चुना, फिर आपके सामने कई सारी क्लासेस हैं, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th, सारी क्लास है। जो भी क्लास का सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस क्लास को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने क्लास 10th पर सिलेक्ट किया, जैसे ही क्लास 10th सिलेक्ट करेंगे तो सारे टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी टीचर से अच्छा लगता है, वहां पर आपको एक वॉच नाउ का बटन मिलेगा, दबाएंगे, वहां पर उनके सारे वीडियो आ जाएंगे। मान लीजिए कि आप हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं आपकी क्लास 10th का, तो आपने यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा, आपका जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आ गई। अब जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके सामने से वॉच नाउ लिखा हुआ है, इस वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, पूरा वीडियो चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करें और अगले वीडियो पर चले जाएं। इससे आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करवा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।